वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 23 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? कौन सा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो यह हर वर्ष 21 अगस्त, कब 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। ठीक है, अब ये मनाया क्यों जाता है? तो यह जो बुजुर्गों के साथ यानी हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए यानी उन पर रोक लगाने के लिए यह हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। और बुजुर्ग लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्या बुजुर्ग लोग जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 31 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। और यह सन 2000 से, कब से? सन 2000 से मनाया जा रहा है। यह किसके द्वारा मनवाया जाता है? यानी विश्व नागरिक संघ द्वारा, विश्व नागरिक संघ द्वारा यह मनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन को यानी कि बांग्लादेश को 75,000 करोड़, कितने 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात की है? तो इसका आंसर है चीन ने। क्या? चीन ने। जो बांग्लादेश में तीस्ता नदी है, क्या तीस्ता नदी, उसकी पानी की बेहतर व्यवस्था के और सिंचाई के लिए यानी तीस्ता नदी की जो पानी है, नदी का पानी है, उसकी बेहतर व्यवस्था और सिंचाई के लिए चीन ने बांग्लादेश को 75,000 करोड़ रुपए की कर्ज की धनराशि दी है। ठीक है, अब ये बात करते हैं तीस्ता नदी की। आप ये जो देख रहे हैं, ये वाली पार्ट जो आ रहा है, यह ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और यह तीस्ता नदी है। यह तीस्ता नदी है। ठीक है, दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरते हैं। ठीक है, अब ये तीस्ता नदी निकलती कहाँ से है? तो यह तीस्ता नदी जो हिमालय का पाहुनरी ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और सिक्किम में प्रवेश करते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। कहाँ से? यह सिक्किम होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र आगे जाकर पद्मा नदी में बदल जाती है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी से जाना जाता है। क्या? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी से जाना जाता है और यह पद्मा नदी आगे जाकर मेघना नदी से मिलती है और यह मेघना नदी बंगाल में जाकर बंगाल की जो खाड़ी है ये वाली, यहाँ पर जाकर गिरती है। यह जो तीस्ता नदी का टोटल एरिया है यानी यह 414 किलोमीटर की, कितने 414 किलोमीटर की है। ठीक है, इस नदी के लिए ही दरअसल चीन का प्रमुख कारण क्या है? भारत को काउंटर करना, यानी कि भारत को हर तरफ से घेरना है, वो चाहे नेपाल से हो, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से, चाहे मालदीव से। ठीक है, भारत को काउंटर करने के लिए जो चीन है वो जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे उन्हें कर्ज दे देकर या उन्हें उनकी सहायता कर करके उन पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। क्या है? टका। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोरोना महामारी के जोखिमों की जांच करने के लिए पॉप कॉन्सर्ट का यानी जो पॉप कॉन्सर्ट होता है उसकी आयोजन करा जा रहा है? तो इसका आंसर है जर्मनी। क्या? जर्मनी। दरअसल क्या हुआ, जो जर्मनी है, क्या है आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है यही जर्मनी है। क्या है? जर्मनी। यह है फ्रांस और आदि देशों से, इटली व आदि देशों, यह एक यूरोपीय देश है, आदि देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब ये पॉप कॉन्सर्ट क्या है? यानी कि
जो कोरोना महामारी आई है उसका जांच करने के लिए इस कॉन्सर्ट में 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया जाएगा और उनके लिए फेस मास्क और ट्रैकिंग डिवाइस दी जाएगी। उससे यह जो वैज्ञानिक है यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना महामारी का जोखिम कितना हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए एक पॉप कॉन्सर्ट का आयोजन किया जा रहा है, यह है जर्मनी में। ठीक है, बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी है, यह किस देश से संबंधित है? क्या? कैलिफोर्निया में। तो यह अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। अमेरिका ही देश का एक कैलिफोर्निया प्रांत है, यानी कि एक राज्य है, उसके जो जंगल है कैलिफोर्निया के उसमें आग लग गई है। इसमें यह कहा जा रहा है लगभग पिछले 72 घंटे में कितने? पिछले 72 घंटे में 11,000 बार बिजली गिरी है। कितनी? 11,000 बार बिजली गिरी है। ठीक है, और इसकी आग बुझाने के लिए अब अमेरिका के कैलिफोर्निया जो राज्य है उसने अमेरिका यानी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मदद मांगी है आग बुझाने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप मैप में देख सकते हैं ये जो वाला पार्ट दिख रहा है यह पूरा अमेरिका है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका मिलकर। ठीक है, बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। ठीक है, आने वाले 3 नवंबर को, कब? आने वाले 3 नवंबर को यहाँ पे राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन संस्था ने उम्मीद जताई है कि आने वाले 2 सालों में कोविड-19 यानी कि जो कोरोना महामारी है वो खत्म हो जाएगी? कितने? आने वाले 2 सालों में। तो इसका आंसर है WHO। क्या? WHO। WHO के जो क्या कहते हैं जो प्रमुख हैं, कौन? टेड्रोस अधोनाम। कौन? टेड्रोस अधोनाम। आप मैम में देख सकते हैं जो फोटो दिख रहा है, यही जो प्रमुख हैं WHO के। इन्होंने कहा है कि आने वाले 2 सालों में कोविड-19 खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनका कहना है कि जब 1918 में स्वाइन फ्लू आया था, क्या? स्वाइन फ्लू आया था, तब उसे समाप्त होने में 2 साल लग गए थे। और जबकि उस टाइम हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी जैसे आज हमारे पास तकनीक और इतनी तकनीक और इतना ज्ञान है, उस टाइम नहीं थी। तब भी हमने 2 सालों में स्वाइन फ्लू खत्म हो गया था। तो अब हो सकता है कि कोविड-19 भी आने वाले 2 सालों में यह खत्म हो जाए। ठीक है, बात करते हैं WHO की। तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रमुख मैंने आप लोगों को पहले बता दिए, टेड्रोस अधोनोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने कौन से पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का हार्वल ट्रायल पूरा किया है? क्या? अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का हार्वल ट्रायल पूरा किया है। तो उसका आंसर है INS विक्रांत। क्या? INS विक्रांत। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं ये है जो दिख रहा है हमारा, यही INS विक्रांत है। ठीक है, और इसका निर्माण कब से? सन 2019 से, फरवरी 2019 से कोच्चि शिपयार्ड में किया जा रहा है। इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड में किया जा रहा है। इस पर लगभग 26 लड़ाकू विमान, 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। और इस पर जो रखे जाएंगे उसमें क्या क्या है? MiG-29 ध्रुव हेलीकॉप्टर और अमेरिका से लिया गया रोमियो हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात किए जा रहे हैं। यह सन 2023 में, कब? सन 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है INS विक्रांत की? 262 मीटर। कितनी? 262 मीटर लंबा है ये। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी बायोटेक फार्म कंपनी को रोडेनबेरी पुरस्कार दिया जा रहा है? कौन सा? रोडेनबेरी पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसका आंसर है ग्लोबल जीन कॉर्प। यह एक भारतीय फार्मा कंपनी है जिसके लिए रोडेनबेरी पुरस्कार दिया जा रहा है। ग्लोबल जीन कॉर्प कंपनी के साथ साथ जो ब्रिटेन की एक और कंपनी है जिसका नाम है जीनोमिक्स बायोटेक कंपनी। क्या?
जीनोमैक्स बायोटेक कंपनी, यह ब्रिटेन की है। इन दोनों कंपनियों को ही रोडेनबेरी पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये रोडेनबेरी पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो जो मानवता की भलाई के लिए किए गए कामों के लिए, यानी कि ऐसे कंपनी ऐसी चीज़ें, यानी कि जो इन्होंने जो दवाई है वो मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं, उसके लिए इन्हें जो रोडेनबेरी पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अनुसार कोरोना के कारण लगभग कितने करोड़ लोग अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करेंगे? किसने कहा है? वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि लगभग 10 करोड़, कितने? लगभग 10 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हो सकता है यह आंकड़ा और आगे बढ़ जाए, क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल ही रही है और उसका कुछ पता नहीं कि वह उसमें कितने लोग और गरीबी रेखा के नीचे आएंगे या उससे ऊपर उठेंगे। तो अभी इन्होंने कहा लगभग 10 करोड़ लोग, और हो सकता है यह आंकड़ा बढ़ भी जाए, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 को। कब? जुलाई 1944 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। और इसके प्रमुख कौन है? डेविड मालपास। क्या? डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक में लोग 189 कंट्रीज शामिल हैं, 189 कंट्रीज शामिल हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए? कौन? नए प्रवेश निदेशक यानी कि MD कौन नियुक्त किए गए? तो इसका आंसर है अश्विनी भाटिया। कौन? अश्विनी भाटिया को ही जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया MD नियुक्त किया गया है। बात करते हैं SBI की। तो SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955। कब? 1 जुलाई 1955 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। क्या? कहाँ पर है? मुंबई में। और अब इसके नए MD कौन बने? अश्विनी भाटिया। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो इनका कार्यकाल 31 मई 2022 तक। कब? 31 मई 2022 तक रहेगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CET में मेरिट के आधार पर नौकरी देने की घोषणा की है? किसके? CET में। CET का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा है, जो अभी सरकार के द्वारा CET लागू किया गया है, यानी कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसमें हम मेरिट यानी कि अंकों के आधार पर नौकरी देंगे। तो किसने कहा? ये मध्य प्रदेश सरकार ने। आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NASCAR ट्रक सीरीज रेस किसने जीती है? कौन सी? NASCAR ट्रक सीरीज रेस। तो इसका आंसर है जैन स्मिथ। किसने? जैन स्मिथ ने जो NASCAR ट्रक सीरीज रेस है वह जीती है। और सेकंड नंबर पे मैट क्रॉपटाउन रहे हैं और थर्ड नंबर पे ब्रैड मोफेट रहे हैं। कौन? ब्रैड मोफेट। ठीक है, उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है, वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।